तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी तुमको फालतू फंड की चीज नहीं देना चाहता, वो स्वयं तुमसे मिलने की तैयारी कर रहा है। वो तैयार है कि अब वो नहीं चाहता कि तुम्हें संसार में फंसाए, वो चाहता है कि अब तुम संसार से निकलो। तुम्हारी हर अच्छी चीज को तुमसे छीन लेता है, वो जो तुम्हें लायक है वो चीज को छीन लेता है। तुम जो भी काम करते हो उसमें निष्फल कर देता है, लोगों को तुम्हारे साथ खड़ा नहीं करता है, टोटली तुम्हारे अपोजिट हो जाता है। और तुमको ये लगता है कि भाई वाह, हम तो कितना भी भजन कर लें, ठाकुर जी ने तो हमें मारने की सुपारी दे रखी है। पर सच यह है कि जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा वो ये है कि ठाकुर जी तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर रहा है धीरे धीरे, और उसने डिसाइड कर लिया है कि वन डे आई विल मीट यू। जैसे मांगने से मम्मी चॉकलेट ना दे और फिर बड़े उसके लिए सोने चांदी और डायमंड की चीजें रखी हुई हो, बच्चे तो समझते नहीं, बोला हमें चॉकलेट तो देते नहीं, फालतू की चीजें। अब अगर बच्चा जब खेल रहा हो और वो छोटे छोटे खिलौनों से अगर वो बैल जाए तो फिर माँ खिलौने देकर ही टाल देती है, फिर उसे अपना आंचल नहीं देती। हाँ या ना? बच्चा रो रहा हो, माँ कहती है ले इससे खेल ले, एक और खिलौना पकड़ा देती है इससे खेल ले, ना खेले मोबाइल पकड़ा देती है ले इस पे कंप्यूटर खेल ले, वो गेम खेल ले, कुछ अगड़ बम बम अगड़ बम 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 कुछ कर ले। और जब वो नहीं मानता, मोबाइल फेंक देता है, खिलौना फेंक देता है, सब फेंक देता है, तब मम्मी कहती है अच्छा चल कोई नहीं आजा। माँ उठ फिर आनंद लेता है। जितने भी ड्रामेबाजी तुम्हारे जीवन में है ना, ये सब, ये जॉब दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये सब नाटक है। भगवान खिलौना फेंक देता है ले ले, और जो इसमें मगन हो गए भगवान कहते चल तू रूठी में छूटी, बंद घटा, तेरी जिम्मेदारी अब मेरी नहीं। लेकिन जो कहता है मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस तू ही चाहिए, तब ठाकुर जी कहते हैं नाउ आई एम रेडी। और यही गुण है ब्रजवासियों में, ठाकुर जी से कुछ मांगते नहीं है, ठाकुर जी को देने का प्रयास करते हैं और ठाकुर जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो आपने कह दिया वो हमारे शर्मा थे, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा माताएं बहन खिसक जाए, जगह बहुत बीच में घेर लिया आपने। पीछे से जो लोग आ रहे हैं, अभी तो आपको पता है 7 बजे, थोड़ा वहां गेट पे भी ज्यादा ट्रैफिक न रखें, 1-2 लोग ही रहे, बाकी सबको आराम से। और बीच में वही बैठा करें जिनको लास्ट तक रुकना होता है, बीच में उठा ना करें। बस राधे राधे बोलो। तो देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट भी करना था और इधर ब्रजवासियों से पूजा भी करवानी थी, इसलिए श्री कृष्ण ने गिरिराज के रूप को धारण किया और ब्रजवासियों से गिरिराज की पूजा करवाई, मतलब अपनी पूजा कराई। हमारे ब्रज में कहते हैं आप ही पूजे आप पुजावे आप ही बने पुजारी हैं। ये पहली बार पूजा हो रही है। पूजा में 3 लोगों की जरूरत होती है, आचार्य जजमान और देवता। आचार्य पूजा कराने वाले, जजमान पूजा, 3 की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे तीनों ही कृष्ण हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला हमें और पहले देवता की पूजा तो आवे देव इंद्र की, पर या देवता की पूजा हम पे आवे ना। कन्हैया बोले मुंह पे आवे ना, मेरो देवता है मुंह पे आवे, मैं करवाऊंगा। स्वयं आचार्य आप ही पूजे आप पुजावे। बोले लाला फिर पूजा कौन करे? बोले मैं पूजा करूंगा, मैं जैसे जैसे करूं वैसे वैसे तुम करते चलिए। बोले ठीक है। आचार्य भी खुद, जजमान भी खुद, और काउ ब्रजवासी ना पता जी भोग भी जी लगा रहा है गिरिराज के रूप में, ठाड़ो है कि मां स्वयं ही स्वीकार कर रहा है। ना सौभाग्य मनाओ कि हम सनातनी हैं। कसम से। और सनातनी भी कितने अच्छे के आस्तिक सनातनी है, नास्तिक भी तो हैं। कितने नास्तिक आपको मिले? पागल, 8 दिन से जा रहे हैं, 6 दिन हो गए, पागल हो गए हो, मिलेगा क्या? और तुम क्या जानो, बंदर का जाने अदरक को स्वाद। बंदर को कहो कि ये जिंजर वाली टी है, बंदर को पूछो कि जिंजर वाली टी है तो उसे कितना टेस्ट आएगा? बोलो आएगा कि नहीं? क्यों नहीं आएगा?
तुम लोग तो कहते हो हाँ आई हैव हैड एक, प्लीज आई वांट टू टी, जिंजर वाली टी। ना 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 ना, बुना मांगे यहाँ को, बुना मांगेगा बंदर मानेगा? तो यही महाराज ब्रज में कहे बंदर का जाने अदरक को स्वाद, वाह का बताओ। ठीक वैसे ही नास्तिक लोग नहीं, हम लोग भाग्यवान है कि भगवान ने हमें मानव बनाया, उस पे भी भारत में बनाया, उसमें भी सनातनी बनाया, सनातनी में भी आस्तिक बनाया। ये सबसे बड़ी कृपा है। और उनसे भी 10 कदम आगे वो बढ़ गए जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी और मंत्र जाप कर रहे हैं, और आज तो सब तिलकधारी दिख रहे हैं यहाँ पे। आज ऑलमोस्ट लोग यहाँ तिलकधारी हैं। और वेट एंड वॉच, कुछ समय आने वाला है, अभी तो पता नहीं किस किस धारी का, और भगवान अभी तो पता नहीं तमाम रूपधारी लोग आते हैं चले जाते हैं, पर आने वाला समय तो सिर्फ 2 का ही है, तिलकधारी और भगवाधारी का। वेट एंड वॉच, यू विल सी माय डियर, जो नेक्स्ट टाइम आने वाला वो सिर्फ 2 का ही है, तिलकधारी और भगवा। और भगवा कौन है? जो सत्य को स्वीकार करे। सूर्य जब उदय होता है तो कैसा रंग होता है उसका? और तिलक, जो सत्य को स्वीकार करे वो तिलक को स्वीकार करता है। तो आइए हम यही कहेंगे कि भगवान के बनो। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई, ब्रजवासियों ने तो बात मान ली कि जो कन्हैया कहे सो हम करेंगे, पर एक और बात हुई मेरे प्यारे। देवराज इंद्र की जब पूजा नहीं हुई तो देवराज इंद्र कुपित हुआ और उसने अपने दूतों से कहा कि घनघोर वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज बह जाए, कोई ब्रजवासी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, भयानक काले काले बादल आगे चढ़ गए। ब्रजवासी ने कही लाला, अब तो लाला मरवा की छोड़ेगा तू। बोले क्यों? कहा भाई? बोले यार इंद्र की पूजा छोड़ दी है तो देखियो कहाँ परलेसी आ रही है। अब तो ऐसा लग रहा हो कि छोड़ेगो ना, मारे कोई सबन ने। ऐसे कारे कारे बादल घिर के आएंगे तो ये तो छोड़ेंगे का हुए, मर जाएंगे सब। श्री कृष्ण ने एक बात कही जो बहुत प्यारी है, हर सनातनी को ध्यान से सुनना चाहिए। ये प्रॉब्लम है कि नहीं हम लोगों की? जिस देवता की पूजा करते हैं उस देवता पे विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए फंसे पड़े हैं। कभी आशा करते हैं देवी माँ दे देगी, कभी आशा करते हैं नारायण दे देंगे, कभी आशा करते हैं शंकर भगवान दे देंगे, कभी आशा करते हैं हनुमान जी दे देंगे, कभी आशा करते हैं फलाना व्यक्ति चमत्कार करता है हमें मिल जाएगा, फलाना व्यक्ति वो करता है उपाय बताता है उससे मिल जाएगा, फलाना व्यक्ति ये, और नहीं तो और कुछ नहीं, कहीं से नहीं मिल रहा। बोले नहीं मिल रहा, चलो पीर पे चादर चढ़ाया। अरे भाई, जिस अजमेर में जाके चिश्ती पे तुम चादर चढ़ाते हो उस चिश्ती का इतिहास भी पढ़ा है तुमने?